नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्यूरोक्रेसी अर्थात नौकरशाही के बारे में। तो क्या है नौकरशाही? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नौकरशाही का लोक प्रशासन में एक बहुत बड़ा महत्व होता है। साथ ही साथ ये एक देश के लिए, एक समाज के लिए, एक नागरिक के जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नौकरशाही से रिलेटेड एक एक टॉपिक के बारे में। इसीलिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। बस आपका काम यह है कि एंड तक इस वीडियो को देखें। बात की जाए नौकरशाही की, तो नौकरशाही से हम क्या समझते हैं? तो हम मोटे तौर पर कह सकते हैं कि नौकरशाही एक प्रोफेशनल लोगों की टीम होती है जो सरकार के लिए काम करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी है और उस बॉडी का जो दिमाग है वो सरकार है और हाथ नौकरशाही है। जैसे कि सरकार को कोई भी नीतियां लागू करनी है, कोई भी कार्यक्रम, कोई भी कार्य करने हैं, तो वो नौकरशाही के द्वारा ही संभव है। उदाहरण के लिए, अगर मुझे कोई आर्टिकल लिखना है, वो भले ही मैं सोचूंगा अपने दिमाग से, लेकिन लिखूंगा मैं अपने हाथों से। और दूसरी यहाँ समझने वाली बात यह है कि मेरी जो भी विचारधारा है, मेरा जो भी माइंडसेट है, मेरे जो भी मंसूबे हैं, वो उस आर्टिकल पर साफ झलकेंगे। यानी कि अगर मैं यहाँ से सकारात्मक हूँ तो वो जो आर्टिकल है वो भी लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा। वहीं दूसरी ओर अगर मैं यहाँ से नेगेटिव हूँ, यहाँ से नकारात्मक हूँ, तो वो आर्टिकल भी कहीं ना कहीं लोगों की लाइफ में एक नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आएगा। तो यही कारण है कि जैसे ही यहाँ से माइंडसेट चेंज हुआ, आर्टिकल चेंज हो गया, ठीक उसी प्रकार सरकार की बदलती विचारधारा के कारण नौकरशाही भी बदलती है और उस विचारधारा का, उस स्वरूप का प्रभाव जो है नौकरशाही पर भी पड़ता है। आगे हम इस वीडियो में और इसी के बारे में बात करते हैं। मुख्य रूप से नौकरशाही को माना जाता है कि ये सरकार के जो भी लक्ष्य हैं उनको ये पूरा करती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रजातंत्र में सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने में नौकरशाही की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नौकरशाही का मुख्य उद्देश्य जन कल्याण का ही होता है, प्रशासन की तरह। तानाशाही देशों में इसे शासक वर्ग द्वारा जनता का शोषण करने का यंत्र माना जाता है। यानी कि सरकार की जो भी सोच है वो नौकरशाही के माध्यम से ही झलकती है और उन सोच को, उन कार्यों को पूरा करने में नौकरशाही का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। नेक्स्ट बात की जाए इस नौकरशाही शब्द की, तो नौकरशाही शब्द को अंग्रेजी में ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। ब्यूरोक्रेसी शब्द फ्रांसीसी भाषा के ब्यूरो शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है मेज प्रशासन या कार्यालयों द्वारा प्रबंधन। यानी कि ऑफिशियली जो मैनेजमेंट होते हैं वही ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, हरमन फाइनर के अनुसार नौकरशाही अधिकारियों की एक पेशेवर इकाई है जो स्थायी वेतन भोगी और कुशल होते हैं। यानी कि यहाँ आप समझ सकते हैं कि ये एक प्रोफेशनल यूनिट है जो सैलरी के लिए काम करता है और ये एक ऐसे स्किल्ड लोगों का ग्रुप होता है। यानी कि कुशल व्यक्तियों का ये एक संगठन होता है जहां पे स्किल्ड लोग होते हैं, कुशल व्यक्ति होते हैं। नेक्स्ट, नौकरशाही तकनीकी दृष्टि से कुशल कर्मचारियों का एक व्यावसायिक वर्ग है जिसका संगठन पद सोपान के अनुसार किया जाता है और जो निष्पक्ष होकर राज्य का कार्य करते हैं। यानी कि दोबारा से वही बात कि ये जो है कुशल कर्मचारियों का ही एक समूह है, एक व्यावसायिक वर्ग है और जिनका संगठन पद सोपान के अनुसार किया जाता है। पद सोपान आप बखूबी जानते हैं, जिसमें कोई व्यक्ति स्थायी नहीं होता है। यानी कि नए लोग आते हैं, पुराने जाते हैं और हर बार इनकी वैकेंसीज, भर्तीज होती रहती है। यानी कि ये स्थायी नहीं है, लोग रिटायर होते रहेंगे और नए लोग आते रहेंगे। इसी को पद सोपान कहा जाता है। और लास्ट में रेल्ड के अनुसार नौकरशाही का मतलब अफसरों द्वारा शासन है। यानी कि साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि नौकरशाही ऐसे कर्मचारियों का शासन है जो ना तो
जनता द्वारा चुने जाते हैं और ना ही जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन देश की निर्णय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही यह निष्पक्ष रूप से कार्य करते हैं। नेक्स्ट बात की जाए कि नौकरशाही के क्या कार्य हैं या भूमिका, या नौकरशाही की आखिर आवश्यकता ही क्या है, तो कोई भी क्वेश्चन हो आंसर जो है सेम ही रहेगा। तो यहाँ तक साथियों हम ये तो समझ चुके हैं कि जो नौकरशाही होती है ये सरकार के हाथ हैं, जो सरकार का शासन चलाने में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और ये देश के विकास को एक तीव्र गति प्रदान करते हैं। जैसे हमारे ही देश में देखा जाए तो यहाँ एक बहुत बड़ी जनसंख्या है और इन जनसंख्या के लिए सरकार कोई नीति बनाती है तो उस नीति को लागू करना या कौन सी नीति बनानी है और उसे कैसे लागू करनी है, इन सब के लिए नौकरशाही की जरूरत पड़ती है। नौकरशाही के ही द्वारा सरकार का कार्य, कोई भी नीतियां लागू करना सरकार के लिए सरल और सुगम हो जाता है। साथ ही सरकार की जो नीतियां हैं वो जनता तक पहुंच पाती हैं। तो इन सभी में नौकरशाही का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए या कोई भी सरकार चाहती है कि हम उस देश में शासन करें, अपनी सरकार चलाएं, तो नौकरशाही तो वहाँ का अनिवार्य तत्व है। चाहे उस देश में सरकार का स्वरूप कैसा भी हो, यानी कि चाहे वहाँ लोकतांत्रिक सरकार हो, चाहे तानाशाही हो, लेकिन सरकार के कार्य करने के लिए नौकरशाही का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो सबसे पहला ही पॉइंट है यहाँ पे कि नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान। दूसरा, नीतियों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका, यानी कि नीतियों को इम्प्लीमेंट करने में, उन्हें लागू करने में नौकरशाही की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। नेक्स्ट है नियमों की व्याख्या, यानी कि सरकार जो भी नियम बनाती है उन नियमों की व्याख्या करना या उन नियम को सरल रूप से जनता को समझाना, उन तक पहुंचाना, यह कार्य भी नौकरशाही का ही है। नेक्स्ट, प्रतिद्वंदी हितों में समन्वय करना, यानी कि अगर कहीं कोई विवाद होता है दो राज्य के बीच में, दो राजनीतिक पार्टियों के बीच में या राज्य और सरकार के बीच में, तो ऐसी परिस्थिति में समन्वय करवाने का जो कार्य है वो नौकरशाही का ही होता है और इस समन्वय में एक महत्वपूर्ण भूमिका नौकरशाही की होती है। नेक्स्ट बात की जाए लोक कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका, यानी कि नौकरशाही का लोक कल्याण में एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, जैसा कि हम इस वीडियो में समझते हुए आ रहे हैं। नेक्स्ट बात की जाए सामाजिक परिवर्तन के प्रेरक, यानी कि कई बार नौकरशाही के द्वारा ही समाज में कई प्रकार के परिवर्तन आते हैं, जिसके कई सारे उदाहरण हमारे समाज में, हमारे देश में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है अधीनस्थ क्रमिकों पर नियंत्रण, यानी कि नौकरशाही का काम सिर्फ यही नहीं है कि वो सिर्फ ऊपर से आए ऑर्डर को माने, बल्कि वो अपने से नीचे संगठनों पर भी पूरी निगरानी रखती है, उन पर नियंत्रण रखती है। तो यही सब कारण है जिसके लिए हमें नौकरशाही की आवश्यकता है या ये नौकरशाही के कार्य हैं और भूमिका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नौकरशाही की विशेषताएं। नौकरशाही की विशेषताएं क्या हो सकती है? सबसे पहला कि यहाँ निश्चित नियम होते हैं हर एक काम के लिए, हर एक व्यवस्था के लिए। दूसरा, ये पद सोपान व्यवस्था यहाँ होती है जिसे हम हायरकी कहते हैं, जिसके बारे में हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बात की थी। नेक्स्ट है कि यहाँ पे योग्यता के आधार पर चयन होता है। नेक्स्ट है निष्पक्षता, कि यहाँ पे कोई पक्षपात नहीं किया जाता है, यहाँ पे सभी जो कार्य हैं वो निष्पक्षता के ही आधार पर किए जाते हैं। नौकरशाही की नेक्स्ट विशेषता है अवैयक्तिकता, यानी कि यहाँ पे जो भी कार्य है वो आप व्यक्तिगत रूप से या पर्सनली नहीं कर सकते हैं, यहाँ जितने कार्य हैं वो ऑफिशियली किए जाते हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक तटस्थता, यानी कि ये जो नौकरशाही है ये सिर्फ सरकार के लिए काम करती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल के लिए नौकरशाही काम नहीं करती। जो सरकार है ये सिर्फ सरकार के लिए ही कार्य करती है। नेक्स्ट है
निश्चित वेतन तथा भत्ते, यानी कि नौकरशाही में जो वेतन मिलना है वो एकदम फिक्स होता है, निश्चित होता है। यहाँ पे वेतन को लेके कोई भेदभाव नहीं किया जाता है और सबका एक प्रावधान है, किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। जिस पद पर आप हैं, जिस पोस्ट पर आप हैं, उसकी एक फिक्स्ड सैलरी है। ऐसा नहीं है कि एक ही पोस्ट के लिए आपको एक अलग सैलरी दी जाएगी और मुझे एक अलग सैलरी दी जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये भी नौकरशाही की एक बहुत बड़ी विशेषता है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे आपके प्रमोशन के काफ़ी चांसेस होते हैं, यानी कि अगर आप सही ढंग से अपना कार्य करते हैं तो आपका प्रमोशन भी यहाँ पे हो जाता है। आप जीवन भर एक ही पोस्ट के लिए कार्य नहीं करेंगे। अगर आप में सही स्किल है, सही कौशल है, तो आप आगे भी आपका प्रमोशन हो सकता है, और जैसा कि सिविल सर्विसेज में होता भी है। तो ये सभी हैं नौकरशाही की विशेषता। अब साथियों, नौकरशाही की कई सारी विशेषताएं हैं, कई सारे फायदे हैं, और हर एक देश या समाज को नौकरशाही की आवश्यकता भी है। लेकिन इन सभी के साथ नौकरशाही में कई कमियां भी हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि नौकरशाही की क्या क्या आलोचनाएं हैं, नौकरशाही में क्या क्या कमियां हैं। तो सबसे पहला, औपचारिकता पर अधिक बल, यानी कि जैसा कि हम लोग अब तक इस वीडियो को देखते हुए आ रहे हैं, तो हमने यही जाना है कि नौकरशाही एक प्रोफेशनल यूनिट है और ये जो है ऑफिशियली सारा काम करती है। तो यही कारण है कि नौकरशाही में औपचारिकता पे बहुत ज़्यादा बल दे दिया जाता है, जिसके कारण लाल फीताशाही आ जाती है, यानी कि कार्य जो है देर से होने लगते हैं। तो यही हमारी दूसरी आलोचना है। तीसरा है कि नौकरशाही का उत्तरदायी ना होना, यानी कि कोई भी नीति बनी तो वो चाहे सफल हुई या असफल हुई, उसका पूरा श्रेय जो है कार्यपालिका को ही जाता है। यहाँ नौकरशाही का कोई उत्तरदायित्व नहीं होता। नेक्स्ट है अधिक नियमों का होना, यानी कि नौकरशाही में कई बार अधिक नियम होने के कारण जो साधारण या छोटे कार्य भी है वो भी जटिल बन जाते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विचार को कम महत्व देना, यानी कि नौकरशाही में व्यक्तिगत विचारों को कम महत्व दिया जाता है और यही कारण है जो नौकरशाही को अमानवीय बनाता है, जो कि नौकरशाही की सबसे बड़ी आलोचना है। तो साथियों, यही था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने नौकरशाही के बारे में जाना, नौकरशाही का अर्थ, परिभाषा, नौकरशाही के प्रमुख कार्य या नौकरशाही की क्या आवश्यकता है। साथ ही हमने नौकरशाही की विशेषता और आलोचना पर भी बात की। साथियों, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो मैं जानता हूँ कि आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप मैक्स वेवर की नौकरशाही वाला वीडियो भी जरूर देखें, जिसे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है। तो उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।